ध्यान दीजिएगा। आप एवरेज ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लेकिन चलिए आज जरा एवरेज की कुछ अलग बातें करते हैं, सीखिएगा। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है? प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है। इसलिए जब कभी भी एवरेज की बात होगा तो ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का चलेगा। ऊपर रेशियो किसका चलेगा? क्रयमूल्य का चलेगा। ऊपर रेशियो आप लोगों को क्रयमूल्य का चलेगा और नीचे प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा। नीचे प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा और पूरे में प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तो एवरेज का काम होगा। सही है। लेकिन रेशियो ऊपर किसका रहेगा? क्रय मूल्य का। सही है जी। अब देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी ने प्रति 3,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। प्रति 3,000 का मतलब पहला का भी कॉस्ट प्राइस 3,000 और दूसरा का भी कॉस्ट प्राइस 3,000। हालांकि मुझे तो रेशियो चाहिए, नहीं हम लोग तुरंत वो लिख देते कितना, एक और एक। एक वस्तु को 10% लाभ पर, एक वस्तु को कितने लाभ पर? 10% लाभ पर। दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर। तो बताइए कि उसे पूरे में कितने प्रतिशत का लाभ? 99% बच्चे और टीचर लाभ हानि यूज करते हैं, हम यहाँ एवरेज यूज करते हैं। पहला पे 10%, दूसरा पे 15%, तो पूरे पे कितना परसेंट एवरेज हुआ? तो एवरेज का क्या फंडा है? छोटा है गुना करो। 10 एकान 10, 5 एकान 5, 15/2 का मतलब 15/2 का मतलब 7.5। कितने परसेंट का लाभ? लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सीखिए। लाभ निकालना है पहले, तो पहला पे लाभ लिया है 10%, तो 3,000 का 10%, 3,000 का 10%। दूसरा पे लाभ लिया है 5%, तो 3,000 का 5%, यानी 300, 150, 450। अब प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही होती है, तो पूरा लाभ 450 और क्रय मूल्य हो गया 6,000। अब परसेंट निकालना है तो गुना 100। मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं। आप भी सोच सकते हैं दोनों में टाइम कहाँ ज्यादा लगेगा। 0 से 0, 6 से 7.5 आ गया। तो आप लोगों को मैंने एवरेज इसलिए पढ़ाया कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे। इसलिए रेशियो किसका चलेगा? क्रय मूल्य का। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य 3,000 है, यानी 1:1। पहला पे लाभ लिया है 10%, दूसरा पे, तब पूरे में देखते के साथ 15/2 का मतलब 7.5। कैलकुलेशन भी बच गया और समझाने गए तो लिखे, अन्यथा लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन रेशियो हमेशा किसका ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस का। किसका ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस का। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? तो एवरेज का यूज समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब इसी में देखिएगा अलग क्वेश्चन हो गया, लेकिन अलग को भी अलग हम देखते हैं। 40% माल को 2% हानि पर अशेष को, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पे, तो ऊपर क्रय मूल्य हो गया 140 और दूसरा हो गया 60। पहला पे लाभ कितना? 2% की हानि। दूसरा पे लाभ, ऊपर कटता है तो अगर छोटा मोटा रहता तो गुना कर लेते। 4×3 12 में से 4 गया, 8/5। 8 यानी पूरे में 1.6% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? तो अगर प्रश्न पूछा होता कि पूरे में कितने परसेंट का लाभ, तो आंसर होता 1.6%। क्लियर है भाई? सही है ना?
लेकिन यहां कुछ और पूछ रहा है तो टेंशन मत लो, हम आंसर देते हैं। 250 रुपये क्या दिए हुए हैं? कुल लाभ। 250 क्या दिया है? कुल लाभ। यहाँ कुल लाभ जल्दी बोलिए 1 पॉइंट। तो लाभ का तुलना लाभ से। क्रय मूल्य निकालनी है 100 से गुना। ये तो हम लोग आगे परसेंटेज भी पढ़ेंगे या जानते होंगे कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य 100 तो लाभ इतना, हाँ या ना? तो लाभ का तुलना क्रय मूल्य निकालना है। सही है, हल करते हैं। दशमलव हटेगा, 1 जीरो ऊपर आ जाएगा। तो 3 जीरो 8 को काटता है, 4 जीरो, 1 16 को काटता है, नहीं 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 यानी 5 पे पावर 6, यानी आंसर हो गया। जल्दी बोलिए, बनाने आ गया? चलिए, तो ये हम लोगों ने एवरेज का यूज किया। अब हम आपको इसको रेशियो का यूज कराते हैं। दो ही चीजें हम पढ़ेंगे, रेशियो और एवरेज। अब बीच में 2 क्वेश्चन परसेंटेज सिखाएंगे, सीखिएगा। हम लोग का रेशियो का काम है कि जो निश्चित राशि दिया है उसका तुलनाओं से करें। तो 250 रुपया क्या दिया है? लाभ। आप लोगों ने लाभ कितना कमाया सीखिए। इस पे 2% की हानि, कितने परसेंट की हानि? तो 2% निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो 0 बैठा लीजिए। ये रेशियो किसका लिखे हैं? तो 2% की हानि मतलब 8 रुपए की। मन में रखिए, आपको समझाने के लिए मुझे लिखना, आपको लिखना नहीं है। दूसरे पे 4% का लाभ, जल्दी बोल। तो 8 रुपया घाटा, 24 रुपया फायदा, नहीं कितने का लाभ? तो लाभ का तुलना लाभ से। क्रय मूल्य निकालना है पूरे का, नहीं जल्दी बोलिए 1000। ये रेशियो काम किया या नहीं किया? बोलते ही नहीं आप लोग। लाभ का तुलना लाभ से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से गुना। तो ये कौन नहीं जानता है प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, इसलिए ऊपर रेशियो क्रय मूल्य हो ही गया। लाभ पता चल गया तो लाभ का तुलना क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से गुना। क्या हल हो जाएंगे? यानी हम आसानी से बोल सकते हैं लाभ हानि का क्वेश्चन बन सकता है। बोलिए जल्दी, हल भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़बड़ा के नहीं सीखिएगा। राम ने कंपनी में शेयर में 42,000 निवेश किया। कुल शेयर का 1/3 पूरे का, यानी पूरा 3, तो पहले 1 को 10% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर? बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? हम लिखते हैं कोई और कलर हो जाता है, कोई और। पहले को 10% लाभ पर, शेष, तो शेष कितना बच जाएगा? 2 को कै परसेंट हानि? क्या एग्री है? अगर हम लोग को पूरे में प्रतिशत लाभ हानि पूछता तब तो इसी से काम बन जाता। तो चलिए पूरे में प्रतिशत लाभ हानि छोटा है, गुना करें। 10 दूनी 20 में से 10 गया, -10/3 यानी 10/3% की हानि। कितने परसेंट की हानि? बोलिए जल्दी। अब पूछा जा रहा है राम ने कितना नुकसान किया, तो इसका 10/3%। अगर परसेंट रहता तो इतना ही आंसर देते, लेकिन पूरे में इतना हुआ तो उसका 10/3% निकालने आ जाएगा। प्रतिशत के लिए 1 जीरो 1 जीरो और खत्म, 3 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा 1400। कितने की हानि हो गई? बोलते नहीं। आया समझ में? बोलिए जल्दी। प्रतिशत हानि मतलब टोटल निवेश 100 तो हानि इतना। तो ध्यान दीजिएगा, निवेश का तुलना 100 से, हानि निकालनी है 10/3 से। 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 14 बार में। क्या आप लोगों को 1400 समझ में आ गया? एवरेज का यूज हुआ। अगर हम लोग रेशियो का यूज करना चाहते हैं तो आप समझने की तैयारी कीजिए, इसे ना लिखें। 10% निकालने में मुझे दिक्कत हो रहा है इसलिए 0 बैठा दीजिए। इसका 10%, जल्दी बोलिए। 10 का लाभ ना, और इसका 20%, जल्दी बोलिए। 40 की हानि। कितने की हानि? तो आप लोगों ने कहा टोटल लागत है 4200, यहाँ टोटल लागत हो गई 300,
पूरे में हानि, कितने की हानि? अब 30 से 30 खत्म, 0 से 0 खत्म। अरे क्या हुआ? अच्छा, ये 10% हानि था, ये गड़बड़ मैंने लिखा गया, कोई बात नहीं। पहला पे 10% का लाभ था, दूसरे पे 10% की, तो इसका 10% हानि, जल्दी बोलिए। अब टोटल लागत का तुलना, लागत से टोटल लागत का तुलना, कितने की हानि, जल्दी बोलिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 14 बार में 1400 की हानि। आ गया समझ में? तब पूरी मैथ में किसका यूज होना है? रेशियो और एवरेज। विश्वास कीजिए, जो लाभ हानि पढ़ा है पूछिएगा, सबसे टफ टाइप यही लगा है उसको। बाबा ने एक कार 3 लाख रुपए में और एक बाइक 1 लाख रुपए में खरीदी। कार पे 10% का लाभ, बाइक पे तो प्रतिशत लाभ हानि क्रयमूल दिया जाता है। रेशियो क्रयमूल का है क्या? एक का क्रयमूल हो गया 3, तो दूसरे का क्रयमूल। पहले पे कै % का लाभ और दूसरे पे, तो पूरे में प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। छोटा है गुना करिए, दातिया 30 में से 20 गया, 10/4 यानी 2.5% का लाभ। प्लस में आएगा लाभ होगा, माइनस में आएगी क्या? ये एवरेज लग रहा है? बोलते ही नहीं। नेक्स्ट, 1/3 को 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर, अशेष को, इसलिए ऐसी क्रयमूल माने जो 3 और 4 से, 3 4 से कटने वाली राशि। 12 का 1/3, जल्दी बोलिए। 12 का 1/4 3, अशेष हो जाएगा 5। इस पे लाभ जल्दी बोलिए, इस पे लाभ जल्दी बोलिए, इस पे लाभ जल्दी। तब पूरे में प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा, पूरे प्रतिशत हानि निकल जाएगा। तो चलिए, छोटा है गुना करते हैं। 15 चौ 60 और 60, 120 120, 240/12, जल्दी बोलिए। तो अगर कोई बंदा पूछ दे पूरे में कितने % का लाभ, तो क्या बोलिएगा? अब 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, तो लाभ 20 यानी विक्रय मूल्य 120, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपके पास 62 रुपया क्या दिया हुआ? लाभ। तो लाभ का तुलना, क्रय मूल्य निकालनी है, 2 से 31 बार में, यानी आंसर, जल्दी बोल। आया क्या? बोलते ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग रेशियो से चलना चाहते हैं तो आपको रेशियो भी सिखाते हैं। इसे लिखेंगे नहीं, आपको 15% निकालने में दिक्कत हो रही है, 0 बैठा दे। क्या बैठा दे? 15% हो जाएगा 15 चौ 60, 20% हो जाएगा 60, 24% हो जाएगा 120। टोटल लाभ 62 है। यहाँ टोटल लाभ जल्दी जोड़िए, 200। मुझे क्रय मूल्य निकालनी है, 4 3 7 5 1200। बोलते नहीं है। 0 से 0 खत्म, 24 बचे, 20 से, यानी आंसर 300। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को एवरेज यूज करने आया? अब आपको समझना एवरेज यूज ज्यादा करना कब जरूरी है? जब कहता पूरे में कितने % का लाभ, तो एवरेज यूज करना ज्यादा बेहतर होता। नहीं बोल नहीं रहे हैं। फिर से एक क्वेश्चन जो है, कोई ऐसी चैप्टर नहीं है जहां नहीं आएगा। एक वस्तु है 400 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदी गई, यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य 400, यानी 1:1:1। पहले पे हानि हुई, जल्दी बोलिए। 10%। पहले पे 10% की हानि। अन्य दो को इस प्रकार बेचा जाए कि पूरे पे, अन्य दो को एक साथ बेचा गया कि पूरे पे, जल्दी बोलिए।
क्या एवरेज पढ़े हैं? जल्दी बोलिए। पूरे पे 20 का लाभ, पहला में 10 की हानि, तो शेष को कितने परसेंट लाभ? डायरेक्ट एवरेज लगाइए, छोटा है गुना करिए बीतिया में, इसको घटाइएगा माइनस माइनस प्लस, तो 60 10 70/2 का मतलब। क्या आपको एवरेज समझ में आ रहा है? नाम का लाभ हानि पढ़ रहे हैं लेकिन लगाना है एवरेज। आ रहा है समझ में? तो हमने क्यों एवरेज पे इतना ज्यादा मेहनत किया है, इसकी समझ में आपको आ गई होगी। सीखिएगा। एक विक्रेता ने 25 किलो की दर से 60 केजी चीनी खरीदा। कुल मात्रा का 60% 30 रुपए केजी की दर से किस कीमत पर शेष मात्रा को 30% का समग्र लाभ? सीखिए, ध्यान दीजिएगा। 25 केजी खरीदा है। कितना केजी खरीदा है? अच्छा, 60 किलो था। कितना खरीदा है? पूरे, ध्यान दीजिएगा। कुल माल का 60% यानी 36 केजी शेष हो जाएगा। सही है। अब सीखिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है किस कीमत पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? तो विक्रय मूल्य सीखिए। पहला को बेचा है 30 रुपए प्रति केजी। कैसे केजी? अब पूरे पे 30% का लाभ, पूरे पे तो 25 रुपए पूरे को खरीदा है, 30% का मतलब 7.5 का लाभ यानी 32.5। तो इसका किसने रेट पे बेचा जाए, क्या एवरेज लगेगा? पहला को ध्यान दीजिएगा, 30 कहां से लाए, जल्दी बोलिए। क्योंकि लिखा है कि पूरे का 60% 30 रुपए की दर से बेचा जाए। कैसे बेचा जाए? अब पूरे पे 30% लाभ, तो पूरे पे 30%, पूरा का क्रय मूल्य ही ना था। 30% का मतलब 7.5 का लाभ, यानी कैसे बेचेंगे? चूंकि विक्रय मूल्य है तो यहाँ भी विक्रय मूल्य, तब नहीं विक्रय मूल्य निकलेगा। अब ऊपर कटता है तो काट लीजिए, 12 दूनी 12 तिया 12 पचे 32.5 मान लिए। शेष का निकालना है, माइनस करेंगे, इससे कितना कम है? 2.5 तिया 7.5 कम ना, बटा कै के लिए 2, तो 7.5 के आधा 3 रुपया 75 पैसा होता है, 3 रुपया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 32 और 3 35, 36 रुपया 25 पैसा। 32.5 में 3 75 जोड़िए, 36 रुपया। अब आपको इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया कि मुझे प्रतिशत लाभ निकालना है, तब तो एवरेज होगा ही। विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका विक्रय मूल्य मालूम है, इसका विक्रय मूल्य पता हो जाए तो पूरे निकल जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकाले? खरीदा था 25 रुपए किलो, अब पूरे पे लाभ होना चाहिए कै परसेंट का? 30% का समग्र लाभ कमाना है, नहीं पूरे पे कितने परसेंट लाभ चाहिए? तो पूरे पे 30% लाभ का मतलब 25 का 30%, 7.5 ना। क्या एवरेज का यूज हो रहा है? बोलते नहीं है। नेक्स्ट। एक विक्रेता ने निश्चित दर से प्रति केजी 15 केजी चावल खरीदा। एक सप्ताह बाद उसने 6 केजी को 20% लाभ पर, 6 केजी को न लाभ हुआ ना, और बच गया 3 केजी को 10% कम मूल्य मतलब हानि। टोटल 15 केजी ना, 6 केजी को 20% लाभ पर, 3 केजी को न लाभ हुआ ना, शेष जल्दी बोलिए। 6 केजी ना, अच्छा 6 केजी यहाँ था, अब शेष हो गया कै केजी? 10%। अब पूरे में प्रतिशत लाभ हानि देखिए, तो एवरेज का नियम लगा। आप लोग कहीं भी पढ़ के देखिएगा, डरा देगा क्वेश्चन को, लेकिन आपको समझना है। टोटल 15 केजी था, 6 केजी को 20% लाभ पर, 6 केजी को न लाभ हुआ ना,
ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0%। और शेष को कै %? तो छोटा है, गुना कर सकते हैं आप लोग, जल्दी बोलिए। बी दूनी 40 में से 10 गया, 30/5 का मतलब। क्या आपको एवरेज लगाने आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, कुछ तो सीख रहे हैं। बोलिएगा, एवरेज पढ़ाना था, आप कहाँ लेके आ गए? एवरेज से ज्यादा जरूरी इसको ही समझना है। एवरेज में तो एवरेज सब लगा लेगा। एवरेज से क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा इसमें टफ किए जाते हैं। वस्तु ए का क्रय मूल्य बी से 20% अधिक है। ए का क्रय मूल्य बी से 20% अधिक है, यानी 100 तो 120। क्या ही क्रय मूल्य लिखे, समझ में आ गया? और क्या लिखल है? और इसे 20% हानि पर, किसे 20% हानि पर? चलिए, ए को कितने % हानि पर बेचा है? 20% हानि पर। कितने %? अरे यार, पहले को बेचा है 20% हानि पर। मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है पहले को 20% हानि। बी को ऐसे बेचा कि दोनों पर 20% का, इस पे ऐसा बेचा कि दोनों पर, दोनों का मतलब विद्यार्थी जी 11 पर ना, कितने % का लाभ? सही है। अगर मुझे प्रतिशत पूछता तब तो एवरेज के सिवा और कुछ लगाने की जरूरत, लेकिन यहां पूछ रहा है क्या? निश्चित राशि पूछ रहा है। तो हम लोग अब एवरेज का यूज करते, रेशियो का यूज करते हैं। रेशियो परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो रहा है, मैं 0 बैठा दूं। अब निश्चित राशि आ जाइए। 20% का मतलब 22 का लाभ, यानी 132 में बिकना चाहिए। 20% हानि का मतलब 12 की हानि 48 में बिकना चाहिए। यानी यहाँ बिकना चाहिए 132 में 48 घटा देंगे तब ना दूसरा का विक्रय मूल्य निकलेगा। जल्दी बोलबे नहीं कर रहे हैं। तो 132 में 48 घटा दीजिए, हो गया। अब आगे देखिए, 1800 क्या दिया हुआ था, जल्दी दे लिए। ए का विक्रय मूल्य, यहाँ ए का विक्रय मूल्य, जल्दी बोलिए। अब बी का निकालना है, कैसे गुना? सीखिएगा, हल करते हैं। 12 × 48 बरसते, और 4 से काटिएगा 45 बार में हल हो जाएगा। 315 पर 1 0 यानी 3100। सही है। रेशियो क्यों यूज किए? क्योंकि मुझे क्या पूछा जा रहा है? निश्चित राशि। तो प्रश्न में कोई निश्चित राशि दिया रहेगा, उसका तुलना उससे कर देंगे, और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना। आप बोलिएगा नहीं सर मुझे एवरेज ही डायरेक्ट बताइए तो जरा, हम एवरेज से भी सिखाते हैं आपको, सीखिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ऊपर इसको लिखने की जरूरत एवरेज में नहीं। छोटा है, गुना कर सकते हैं। 220, 200 और 100, तो 220 120, माइनस माइनस प्लस ना, तो 220 120, 340/5 का मतलब 68% का लाभ। कितने % का लाभ? अब 1800 दिया हुआ है, कब? जब 20% हानि हुई है, तो 68% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 1800 में बिका कब? विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ही निकालना है, लेकिन कै % लाभ पर? 68% ना।
बोलते ही नहीं आप लोग। क्या हुआ? अरे लेकिन ये दिया हुआ है 20% हानि पर 18% में ए को बेचा। किसको बेचा? और हमको निकालना है बी का। इसमें गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको निश्चित राशि की ओर जाना पड़ेगा। बी का प्रतिशत लाभ पूछता तो निकल जाता। तो चलिए यहाँ पे केयर करिए कैसे निकलेंगे, इससे निकालना चाहिए। तो 1800 क्या दिया है? पहला का विक्रय मूल्य, पहला का विक्रय, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने आ गया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20 बी पचे 4 से 45 बार में, यानी 2250। 2250 किसका क्रय मूल्य आ गया? ए का। अब 2250 का तुलना 6 से अब 5 से कर देंगे तो किसका क्रय मूल्य आ गया? अभी क्रय मूल्य आ गया तो 68% लाभ पर विक्रय मूल्य 168/100। ये ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि हम लोगों को जाना था हॉस्पिटल मोड़। हमने यहां से चल गया पहले स्टेशन, फिर ऑटो लिए और पहुंचे हॉस्पिटल मोड़। तो चलिए दोनों तरीके आपको समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले ध्यान रखना है कि एवरेज का यूज कब करना है, जब ये परसेंटेज पूछा जाए तब। अगर कोई निश्चित राशि पूछा जाए तो किसका यूज करना है? रेशियो का। और दो ही चैप्टर यूज करना है, रेशियो या तो परसेंट। नेक्स्ट, किसी वस्तु को कोई निश्चित संख्या में 2/3 को 35% लाभ पर, पहले जगह लिखा है 2/3 वस्तु और यहाँ लिखा है 25% का मतलब 1/4 वस्तु। तो जल्दी बोलिए ऐसा वस्तु मानिए जो 3 और 4 से, यहाँ 2/3 कितना लिखल है? तो वस्तु की संख्या ऐसा मानिए जो 3 और 4 से 12 का 2/3। जल्दी बोलिए 12 का 2/3 अब 12 का 1/4 अशेष। पहला को 35% लाभ पर कितने परसेंट लाभ, और दूसरा को 30% हानि, अशेष को 5% हानि। तो पूरे पर प्रतिशत लाभ हानि एवरेज हो गया, छोटा है गुना करते 280। बोलिए जल्दी। अब -90 और 5 तो 280 में 95 घटा दीजिए। 280 में 95 घटा दीजिए 100। अब बटा कै के लिए 12, प्लस है तो लाभ हुआ, अगर माइनस रहता तो हानि। जल्दी से हल कर लीजिए। 12 15 180 या 5/12 यानी 15.5/12। 15.5/12 प्लस में आया था इसलिए लाभ, अगर माइनस में आता तो हानि। क्या आपको समझ में आ गया? बोलते ही नहीं। तो एवरेज लगाने आया आप लोगों को? तो सारे चैप्टर में एवरेज लगते, चाहे वो परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, सिंपल इंटरेस्ट हो। सीखिए, एक दुकानदार के पास समान मूल्य की 76 वस्तु है। कितनी वस्तु है? समान मूल्य की, सबका सेम रेट है, नहीं क्रय मूल्य वस्तु की संख्या पे ही चला जाएगा। समान रेट की, आपकी कीमत 500, इनकी कीमत 500, इनकी कीमत 500, तो जितना संख्या रहेगा उतना 500। यानी समान रेट का मतलब रेशियो किसके आधार पर? 20 वस्तु को बेचा है 15% लाभ पर, 40 वस्तु को बेचा है 19%, और शेष वस्तु जल्दी बोलिए 16 ना को बेचा है, जल्दी बोलिए 25% लाभ पर। हाँ या ना?
अब आप लोग खुद समझिए कि निश्चित राशि पूछ रहा है तो मैं एवरेज लेकर नहीं रेशियो लेकर चल जाऊं। तो पहला को बेचा है, जल्दी बोलिए, 15% लाभ, तो इसका 15% कितना होगा? 3। दूसरा को बेचा था कितना? 19% लाभ, 19 × 7.6। तीसरा को लेकर बेचा है तो इसका 25% 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, टोटल लाभ है 27,704। यहाँ टोटल लाभ 4, 7, 4, 11 और 3, लाभ का तुलना लाभ। एक वस्तु का क्रय मूल्य तो पूरे का क्रय मूल्य तो 76 का क्रय मूल्य 76, तो एगो के पूरे का क्रय मूल्य रहता तो 76, लेकिन एक पीस का तो 76 पीस का 76, तो एक पीस का। अब हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हल करने के भी तरीके सीखिए। ये दशमलव हटेगा, 0 जाएगा। रोकिए, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी 0 को काटने वाला कोई बचने वाला नहीं, अर्थात वही आंसर होगा जिसमें 2 0। ये 3 0 आके गड़बड़, ये नहीं 0 आके गड़बड़, यही दोनों ना होगा। अब 2 0 में भी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कटने वाला नहीं, अर्थात वही आंसर होगा जो 3 से कटेगा। आंसर जल्दी बोलिए। चलिए हल भी कर देते हैं। 2 से 73 बार में, 2 से, सही है जी। 73 से काट लीजिए, अरे कट नहीं रहा। 8 7 15, 3 18 19 नहीं कट रहा था 3 से। 7 4 11, 11 7 18 2 20, 3 से नहीं कट रहा था, माफ कीजिए। आंसर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1900, ये 3 से कटने वाला है। चलिए 73 से काट के देखिएगा, 19 बार में कट जाएगा। 19 57 के साथ हाथ में 5, 19 7 33 से 5 138 आ गया। आंसर कितना आ गया? क्या आप लोग को रेशियो लगाने आ गया? तो कब रेशियो लगाइएगा? जब निश्चित राशि की डिमांड हो। कब एवरेज लगाइएगा? जब परसेंटेज की डिमांड हो तो एवरेज, और निश्चित राशि की डिमांड हो तो रेशियो। क्या ये टाइप समझ में आया? सीखिए। अपने सामान का 5/6 भाग यानी पूरा 6 है, तो 5 को बेचा है 30% लाभ। शेष को क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य का मतलब ना लाभ हुआ ना, तब पूरे पे प्रतिशत लाभ एवरेज लग जाएगा। छोटा है गुना करिए, 3×5 150, 0 150/6, यानी आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आया आप लोगों को? बोल नहीं रहे हैं। बनेगा? नेक्स्ट सीखिए। ए और बी का लागत मूल्य है 1200 और 1600। ए का विक्रय मूल्य 1380, और दोनों पर 25% लाभ, तो बी पर कितने % लाभ? सीखिएगा। 4 तिया 12 और 4 चौ 16, पूरे पे कितने का लाभ? अब पहला पे प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा। 1200 का सामान 1380 में बेचा, यानी 15% का लाभ। जल्दी देखिए कितने का लाभ? बोलिए कैसे लाभ पता चलेगा? तो 12 से काटिए, 12 का है 1, 12 का है 6, 12 5 तो 100 का सामान 115 में, यानी कितने का लाभ? तो इस पे कितने % का लाभ हल हो जाएगा। छोटा है गुना भी कर सकते हैं और मान भी सकते हैं, बहुत देर से नहीं माने हैं। शेष का निकालना, माइनस करेंगे, इससे कम है कितना? तो 10 अब बटा कै के लिए 30/4 का मतलब 7.5, तो माइनस माइनस तो 32.5 आ जाएगा।
क्या ये टाइप समझ में आया आप लोगों को? बोलिए जल्दी। लेकिन आप लोग को लगा होगा कि सर के पढ़ाने का मन नहीं था इसलिए एवरेज छोड़ दिए। इसलिए नहीं छोड़े, आप लोगों को बताना चाहते थे कि एवरेज से ज्यादा जरूरी ए है। तो होमवर्क जरा लिखिएगा। टाइप कितना लिखल है? 15। तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको मोबाइल है ना? मोबाइल में देखिएगा, फ्री पीडीएफ में जाइए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालिएगा। उसमें टाइप कितना? 15। हमारी बस चले तो मैं रेशियो, एवरेज का 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 2 क्वेश्चन पढ़ा करके प्रैक्टिस पे उतार करके 6 महीने में नौकरी दिला दूं। लेकिन लड़के लोगों को लगता है कि नहीं, जब तक मैथ खत्म नहीं होगा जब तक नौकरी। अब लाभ हानि पढ़ने जाइएगा, या जो लाभ हानि पढ़े पूछिएगा सबसे टफ कौन है, तो कहेगा टाइप 15 सबसे टफ है। आपको टाइप 15 आसान लगा क्योंकि अभी एवरेज पढ़े हैं, और लाभ हानि जेते जेते एवरेज हो जाता है भूला, फिर कहता हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि, पढ़ा रहे हैं एवरेज। तो आपको शुरू में ही मैंने बोला है कि रेशियो पूरा, परसेंटेज का 2 क्वेश्चन और एवरेज का 2 क्वेश्चन, हाँ या ना? तो इसे खोज लीजिएगा आप लोग मोबाइल में। मोबाइल है ना आप लोगों के पास? नहीं है? है तो होमवर्क लिख लीजिए। लाभ हानि का टाइप 15 बना लेंगे तो बना के आइए।